स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में बच्चों के साथ हो रही नाइंसाफी। सरकारी एग्जाम के लिए दर दर भटक रहे बच्चे। अब क्या होगा? एसएससी क्या एक्शन लेगी? नमस्कार, मैं हूँ आस्था वाजपेयी और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव। इस वक्त हम बात कर रहे हैं एक ऐसे तमाम जो मीडिया कोई भी खबर नहीं उठा रही है। आखिर लल्लन टॉप की वीडियोस आई जाती हैं। आखिर क्यों? एसएससी क्या कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी खबर नहीं है, या बच्चों का जो बच्चों की जिंदगी एक खिलवाड़ बन के रह गई है, बच्चों के एग्जाम खिलवाड़ बन के रह गए हैं। आखिर ऐसा कब तक होगा? कभी रेलवे के साथ रेलवे में जाकर के बच्चे नाइंसाफी हो जाती है बच्चों के साथ, तो कभी एसएससी में हो जाती है, कभी एमपी पटवारी में, तो कभी यूपी पुलिस में, कभी लीक होता है तो कभी कुछ होता है। कब तक बच्चे सहेंगे? कब तक? साल भर मेहनत करता है बच्चा एक सरकारी एग्जाम की, ना जाने वो कितने पैसे खर्च कर देता है एक पढ़ाई करने की कि ताकि उसकी सरकारी नौकरी लग सके। माँ बाप उम्मीदों पर टिके हैं कि आज नहीं कल तो मेरा बेटा सरकारी अफसर बन जाएगा, आज नहीं कल तो मेरी बेटी सरकारी अफसर बन जाएगी। इस उम्मीद पर बच्चे ना जाने कितनी उम्र बीत जाती है, बच्चे तैयारी करते ही रह जाते हैं। कब तक? इससे पहले टीसीएस काम करती थी, टीसीएस का पेपर लेने का तरीका अच्छा था। आज टीसीएस हटा दी गई, एडीक्यूटी को ला दिया गया। जब मैंने टेलीग्राम पे कमेंट सेक्शंस खोले तो वहां पर पढ़ा कि एडीक्यूटी को लाने की वजह से हुआ। एडीक्यूटी ने इतना सिस्टम बर्बाद कर दिया है कि सेंटर्स पर जब बच्चे पहुंच रहे हैं तो बच्चों को पता चल रहा है पेपर कैंसिल। जो साल साल मेहनत करता है इतनी दूर से चला आ रहा है। और सेंटर्स की बात करें, सेंटर्स 3 रेफरेंस मांगे जाते हैं जब फॉर्म भरवाया जाता है। सेंटर्स में कोई मेरठ दिल्ली गाजियाबाद भरता है तो उसको दिया जाता है कहीं और। आखिर ऐसा क्यों? जब आपने सेंटर रेफरेंस पूछा है तो सेंटर रेफरेंस किस लिए पूछा गया? क्यों भाई? अगर मैं आपको ये बात दिखाऊंगी, कंप्यूटर अपनी स्क्रीन पे दिखाऊंगी कि यहाँ पर देखिए कैसे कैसे बच्चे कमेंट कर रहे हैं टेलीग्राम पे। बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं। अब यहाँ पे 24 जुलाई को एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एक फर्स्ट एग्जाम होता है। फर्स्ट शिफ्ट इतनी देर से कराई जाती है, बच्चों को जाके पता चलता है कैंसिल हो जाता है एग्जाम। बच्चे एग्जाम फॉर्म से ज्यादा आप आने जाने का खर्चा करता है बच्चा एक पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, दिन रात एक करता है कि सरकारी अफसर बनना है। सरकारी जब एग्जाम बच्चा देने जाता है तो उसके साथ एक इस तरह की धांधलियां हो जाती हैं। पिछले साल की बात कर लेते हैं, एसएससी के जो मेंस रिजल्ट के बाद जो हुआ है, सीजीएल मेंस रिजल्ट के बाद, तो वो किसी ने उम्मीद भी नहीं रखी थी। उसके लिए भी अभिनय सर ने आवाज उठाई। अभिनय सर वो महत के सर हैं जिन्होंने आवाज उठाई। आज फिर एसएससी का हर एक टीचर आवाज उठा रहा है। अब अभिनय सर ने ऐलान किया 31 जुलाई 2025 को रामलीला ग्राउंड दिल्ली में एक बड़ा अनशन होगा। क्या बच्चे अनशन करें या पढ़ाई करें? आखिर कब तक करेगी ये सरकार? सरकार इस चीज में चुप्पी साधे क्यों बैठी है? मीडिया इस चीज में चुप्पी साधे क्यों बैठी है? बच्चों को भविष्य चाहिए, बच्चों का फ्यूचर चाहिए। 2047 तक हमारी सरकार को विकसित करना है, विकास करना है, विकसित भारत बनाना है। पर बच्चों को जिंदगी नहीं देनी है। बच्चों की जिंदगी एक सरकारी नौकरी ही है। भले ही आप उस फॉर्म को महंगा कर दें, बच्चे ये तक कहने लगे हैं, भले ही आप उस फॉर्म को महंगा कर दें लेकिन पेपर सही से कराएं। पेपर सही नहीं है, सेंटर पढ़ रहे हैं, सेंटर ऐसे जैसे घर, दुकान, गैराज। जब हमने कमेंट पढ़े तो ये लिखा था कि ये तो गैराज है, गाड़ी का शोरूम है। ये कमेंट थे। अब इन कमेंट्स के हम आपको स्क्रीनशॉट तो नहीं लेंगे, आप खुद देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाकर खुद पता कीजिए कि ऐसा लिखा या नहीं लिखा। आखिर कब तक ये बच्चे अपने हक की लड़ाई कब तक लड़ेंगे? सरकारी नौकरी निकलती हैं एसएससी से। फिर एक बार मैं यही बात कहूँगी कि ये जो धांधलियाँ हो रही हैं, ये जो बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इसको बंद किया जाए। कब तक बच्चे सहेंगे? कब तक? एक समय होता है, एक सीमित समय होता है कि हाँ अब सब चीज़ें सही हो जाएंगी। जब तक टीसीएस के हाथ में था
टीचर्स ने बहुत कुछ किया, टीचर्स में कहीं ना कहीं उसमें भी खामियां थी। जब एडीक्यूटी आई तो एडीक्यूटी ने तो बिल्कुल ही खामियों का पर्दा और बड़ा बढ़ा दिया और बड़ा कपड़ा कर दिया पर्दे का। एडीक्यूटी को हटाया जाए, बच्चों की यही उम्मीद से, बच्चे यही उम्मीद से 31 जुलाई 2025 को 2025 में ही रामलीला ग्राउंड पर दिल्ली में वो विरोध करेंगे। आज मेरा कहने का वक्त इतना ही मकसद है कि सरकारी एग्ज़ाम कोई भी हो सही से होना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं भविष्य का जो भविष्य उज्जवल होता है जिन युवाओं से, उन युवाओं के लिए ही होता है, क्योंकि युवा ही एआई लाई है, युवा ही सब कुछ लाती है। युवा के लिए जब आप वोट मांगने जाते हैं तो युवा से ही उम्मीद करी जाती है, तो युवाओं के लिए भी कुछ किया जाए, ऐसा कुछ करने की क्षमता रखिए, युवा की बात का जवाब दीजिए और युवाओं के पक्ष में बात रखिए। ये है मेरी एक रिपोर्ट में बच्चे ही इतना ही कहना है। इससे ज़्यादा एसएससी को मैं कुछ नहीं कह सकती, या किसी सरकारी एग्ज़ाम को मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। ये बातें जब खुलकर बच्चों ने कहीं 24 हो गई, 25 हो गई, 26 हो गई, इंटर में देर से डेढ़ 2 घंटे, जहाँ 11 बजे एंट्री होती थी वहाँ बच्चों की 1 बजे एंट्री हो रही है, फिर 2 घंटे उसके वेरिफिकेशन में लग रहे हैं, फिर अंदर बच्चा जाता है तो कंप्यूटर में माउस वगैरह इतने टेक्निकल्स हो जाते ख़राब। टेक्निकल एरर नहीं है ये, हर बच्चे का माउस ख़राब है। वाई? हर बच्चा माउस डेस्क पर आपको ठप ठप करके दिख रहा है, क्यों भाई? ये बच्चों की कंप्लेंट्स आ रही हैं, ना माउस चल रहा है, ना सिस्टम चल रहे हैं, ना कोई चेकिंग्स हैं, चेकिंग तक भी नहीं की गई। जहाँ एक पहले टाइम पे लड़कियों की बालियाँ तक हटवा दी जाती थी, चूड़ियाँ तक हटवा दी जाती थी, वो चेकिंग अब है ही नहीं। आराम से जैसे चाहे वैसे जा सकता है बच्चा अंदर। इस चीज़ पर गौर कीजिएगा, इस वीडियो को बहुत ही गौर करके आगे सॉल्यूशन निकालिएगा। बाकी की बातें जब धीमे धीमे चीज़ें आएंगी हम वीडियोस को और बनाते जाएंगे। तब तक इसके साथ ही मैं रिपोर्ट दिखाऊंगी, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाऊंगी कि बच्चे किस तरह से टेलीग्राम पे कैसे कैसे कमेंट्स कर रहे हैं, क्या क्या बच्चे कह रहे हैं, कि फिर आपको दिखाऊंगी ये सब चीज़ें। हमारे कुछ स्क्रीनशॉट जो हमने लिए हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है कि शाम होते ही कहीं एडीक्यूटी अग्निवीर न बन जाए। एग्जाम सेंटर नहीं हो रखा है, भैंस का तबेला है। ठीक है, ये सब चीज़ें आ रही हैं और पवन गंगा में ज़्यादातर नाम आ रहा है कि तीनों शिफ्ट कैंसिल हुई हैं। उसके बाद में ये देखिए, ये पहले जो एग्ज़ाम सेंटर था जो कंडक्ट करवाती थी हमारे एसएससी एग्ज़ाम, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं वो ये कंडक्ट करवाती थी। वहाँ पे जो बच्चे हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, तो उन्होंने लिख दिया कि हमने डायमंड खो दिया। उसके साथ ही यहाँ पे बच्चे बाहर खड़े हुए हैं सेंटर्स के, इनके लिए कोई भी इंतज़ाम नहीं किया गया। ये एग्ज़ाम सेंटर के अंदर का कुछ हुलिया है कि सिस्टम इस तरीके के हैं कि पुराने टाइम, बहुत ही पुराने टाइम के सिस्टम्स हैं। पहले जो होते थे सिस्टम भी अच्छे तरीके से होते थे,
उसके साथ ही यहाँ पर एक कुछ लाइन लिखी गई है जो कि कहाँ से लिखी गई है, ये फ्यूचर कुल कोचिंग की काजल चिहाग मैम के टेलीग्राम चैनल पर लिखी हुई है। माँ ने गहने गिरवी रखकर कोचिंग करवाई थी, माँ ने गहने गिरवी रखकर कोचिंग करवाई थी, पिता ने मजदूरी बढ़ा दी ताकि सफर का किराया निकल सके। गांव से शहर तक 700 किलोमीटर पैदल उम्मीदें चलकर आईं और सेंटर पर लिखा था आपका एग्जाम नहीं है। मैं गरीब हूँ साहब पर सपना बड़ा देखा था, अब आंखें पूछ रही हैं गलती क्या थी मेरी। इसमें बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी बातें हैं कि अब बच्चे पूछ रहे हैं, उनकी आंखें पूछ रही हैं कि क्या गलती थी मेरी कि हमने सरकारी एग्जाम की तैयारी की, ये गलती थी। ये देखिए हमारा जो 24 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, वहाँ पे टेक्निकल इश्यू की वजह से कैंसिल कर दिया जाता है। उसको बोला जाता है कि यहाँ पे आप कैंसिल हो चुका है, अभी या कर दिया जाता है, उसको बढ़ा दी जाती है, इसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो इस तरीके की बहुत सारे सेंटर्स पर मिला हुआ है, इस तरीके की नोटिस मिली हुई है। यहाँ वेटेड, ये अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आने वाली के बाद की बात है। अब यहाँ पर एक बड़ी बात लिखी है, देखिए खुद कह लीजिए, सुन पढ़ते हैं तो। मैंने सुना है कि चेकिंग भी ठीक से नहीं हो रही है, लड़कियां आराम से बैंगल्स और इयररिंग्स पहनकर जा रही हैं, जो कि पहले के टाइम पर जब टीसीएस कंडक्ट करवाती थी तो बहुत तगड़ी चेकिंग होती थी। जो कलावा लड़के बांधे होते थे या कलावा लड़कियां बांधी होती थी वो तक भी उतरवा दी जाती थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और भी कमेंट दिखाते हैं कि जो सिलेक्शन फेज एग्जाम में जो सारी चीजें फेस करनी पड़ी हैं लोगों को, वो था बैड सर्वर, बैड इंफ्रास्ट्रक्चर, नो प्रॉपर चेकिंग ड्यूरिंग एंट्री, एग्जामिनर्स having mobile phone during exam and talking on call in between, like then moving to next question, street freezing during exam, late entry due to delay in biometric attendance। ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स हुई हैं कि सर्वर अच्छा नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, चेकिंग नहीं हुई थी एग्जाम के दौरान, एंट्री के दौरान। मोबाइल फोन जो एग्जामिनर्स होते हैं वो मोबाइल फोन पे बात कर रहे थे उससे, जब एग्जाम्स हमारे चल रहे हैं वो बच्चे कह रहे हैं। उसके बाद में हम स्क्रीन पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, वहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की मूविंग नहीं हो रही है, ये सारी स्क्रीन फ्रीज हो रही है एग्जाम के। और लेट एंट्री सबसे बड़ा कारण रही है। फिर उसके बाद बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो होती है वो भी डिले कहीं ना कहीं हो गई है। At some center, many of the above things were okay, which mean that now a good center totally depend on luck। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर से ये चीज आई कि भाई लोगों पेपर तो आसान था लेकिन सेंटर में आकर चीटियां भी काट रही हैं, बड़ा खराब सिस्टम है। टाइम तो बहुत ही लग रहा है, चेकिंग और एंट्री एग्जिस्ट कुछ भी अच्छा नहीं था। और उसके बाद में लोगों से बोलो तो हंसते हैं और चीटियां काटे तो बस आके ही एक ही चीज दिमाग में आती है, चिटिया कलाइयां वे। वहां पे भी बच्चों के दिमाग में गाने घूम रहे हैं। इस तरीके का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, इस तरीके से कुछ एरिया बना रखा था। फिर यहीं पर फिर इश्यूज आ रहे हैं कि क्या क्या इश्यूज रहे हैं। मिस मैनेजमेंट रही एग्जाम सेंटर्स की, एंट्री डिले हुई है, बायोमेट्रिक डिलेज हैं। उसके बाद में एग्जाम सेंटर अलॉटेड टू फार फ्रॉम योर लोकेशन, बहुत ज़्यादा दूर हैं, किसी का 300 किलोमीटर तो किसी का 500 किलोमीटर, कुछ ना बहुत ज़्यादा दूर दूर सेंटर्स डाले गए हैं, जो कि हमारे सेंटर्स रेफरेंस के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं वो नहीं पूछे गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस के रिपीटेशन हो रहे हैं कि बच्चों के कहीं ना कहीं ये भी आ रहा है कि जब हम यहाँ से 15-20 क्वेश्चन माइंड में होता है, हम लोगों से बात करते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए तो वहाँ पर भी वही सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, ये रिपीटेशन हो रहे हैं। और भी शिफ्टेड में मिसबिहेवियर और नेग्लिजेंस बाय इन्विजिलेटर्स, यानी कि एग्जामिनर्स के जो हमारे एग्जामिनर्स रहे हैं, बच्चों के कहना है
कि उन्होंने मिसबिहेव किया है, बिहेव अच्छा नहीं रहा है, सर्वर लैग, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल ग्लिचेस, सडन एग्जाम कैंसिलेशन, एडमिट कार्ड इश्यूज। ये देखिए एग्जाम सेंटर्स किस तरीके के बने हुए हैं। ये हमारे एग्जाम सेंटर्स बना रखे हैं, जो बच्चों के एग्जाम्स हैं हो रहे हैं वो ऐसे सेंटर्स पर हो रहे हैं। इसके बाद आगे फिर देखते हैं, ये देखिए ये रहे एग्जाम सेंटर्स। सोना खोदने चले थे और डायमंड खो दिया, ये लिखा जा रहा है। ये देखिए ये एग्जामिनेशन सेंटर है। फिर यहीं पर बता दिया टेक्निकल इश्यू था कहकर निपटाया गया, पर मेहनत का सारा फैसला लटकाया गया। न सिस्टम चला न सपने संभले, उम्मीदों का जवाब एक नोटिस से दे दिया गया। ये देखो यहाँ पर एक बड़ी बात लिख दी बच्चों ने कि भैया आज मेरा 12th लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का दोनों का एग्जाम था, लेकिन भैया आपको क्या ही बताऊं, सिस्टम बहुत बेकार था। माउस बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। 4 से 6 बार क्लिक करो तो एक बार ही क्लिक होता और बार बार माउस स्टक हो जाता है। और मार्क फॉर रिव्यू करने के बाद भी क्वेश्चन खुद से नेक्स्ट नहीं होता है, हमें खुद ही करना पड़ता है। मार्क फॉर रिव्यू का इस्तेमाल अच्छे से हो ही नहीं पा रहा था। अगर सर्वर सही होता तो मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता था। कुछ क्वेश्चन गलत भी थे, यहाँ तक कि बच्चों के ये भी कहीं ना कहीं आ रहा है, इस बातों को भी बच्चे कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन गलत भी थे। एक क्वेश्चन में दिया था इन अ सर्कल पीक्यू इज द डायमीटर फाइंड टू एक्ट, बट उसमें कुछ दिया ही नहीं था कि निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है। अगर ऐसा ही रहा तो सीजीएल में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भैया। यहाँ भी बच्चे सीजीएल को लेकर के बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि 13 अगस्त से सीजीएल की एग्जाम है, ऐसे सीजीएल के एग्जाम है, वो भी एक बड़े लेवल पर होता है, क्योंकि वो ग्रेजुएट लेवल पे एग्जाम किए जाते हैं। तो बच्चे कहीं ना कहीं इस एग्जाम को लेकर, आगे के एग्जाम को लेकर डरे हुए हैं। यही फिर एडमिट कार्ड इश्यूज, सडन एग्जाम कैंसिलेशन, बेसिक कोई प्रॉपर चेकिंग नहीं, फोन पे लगे हुए हैं एग्जामिनर्स, माउस नहीं काम कर रहा है, रफ शीट भी प्रोवाइड नहीं कराई गई है टाइम पे, पेन इश्यूज, पेन का भी जहाँ तक इश्यूज आ रहा है कि 2-2 रुपए के पेन, पहले के पेन भी तो अच्छा होना चाहिए, पेपर अच्छा होना चाहिए, सब चीजें मायने रखती हैं एक एग्जाम के लिए। क्योंकि इस एग्जाम में हम कोई भी बच्चा, कोई भी कैंडिडेट को सेंटर पे एग्जाम पे पेन पेपर कुछ नहीं ले जा सकता, केवल और केवल एडमिट कार्ड होना चाहिए उसके हाथ में। तो वो सारी चीजें जो हमें सेंटर देती है, तो सेंटर्स पर अगर पेन अच्छे नहीं होंगे, पेन प्रोवाइड टाइम पे नहीं होगा, रफ शीट प्रोवाइड टाइम पे नहीं होगी, तो बच्चे पेपर करेंगे कैसे, ये सारे इश्यूज हैं। और जो टीचर्स का, जो वहाँ फैकल्टीज थी, जो एग्जामिनर्स थे, उन्होंने बच्चों के साथ जो मिसबिहेव किया, वो बहुत बड़ी बात है कि गलत तरीके से उनको एग्जाम में वो सारी चीजें नहीं मिली जो पहले के टाइम पे मिलती थी। अब इसके साथ ही एक मामला फिर नया सामने आता है कि बच्चों के साथ मारपीट की जा रही है। इसकी भी अगली वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर को करना ना भूलें ताकि आपकी आवाज और लोगों तक पहुंचे। और उसी के साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। मैं आस्था वाजपेयी, न्यूज़ फ्लैश।